तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है? लेट मी शो यू व्हाट इट इज एक्चुअली। जैसे कि ये मेरा साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनूज दिख रहे हैं, यहाँ पे बटन है, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कोर्सेज एंड ऑल। यहाँ इमेज भी हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो नाउ सी कि इसका अगर मैं विड्थ कम करता हूँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो देखो वो वर्टिकल हो जाएगा और एक के नीचे एक आ जाएगा। ये नीचे के सर्विसेज भी इमेजेस एक के नीचे एक आ गए, लेकिन वर्टिकल मैनर। और वही उसका मैं विड्थ बढ़ाता हूँ तो लाइक दिस। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट कि तुम्हारा जो भी डिवाइस है उसके विड्थ और हाइट के हिसाब से कंटेंट शो करना। हाउ कैन वी अचीव दैट? यूजिंग अ मीडिया क्वेरी। जैसे कि यहाँ दिख रहा है मैं कि मैंने एक मीडिया क्वेरी डाला और वहां लिखा मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। तो क्या होगा, जब भी कोई ब्राउजर का विंडो होगा या कोई भी डिवाइस होगा जिसमें ब्राउजर जो है उसका मैक्स विड्थ इज लाइक 600%, तो उस केस में ही ये CSS ब्लॉक जो है वो अप्लाई होगा। नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होगा। लाइक मैक्स विड्थ 600, तो रेंज क्या हो गया? वेट फ्रॉम 0 to 600, उस केस में अप्लाई होगा। अगर वेट 601 भी हो गया या 700 हो गया तो ये CSS को अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग यूजिंग अ मीडिया क्वेरी, जो अभी CSS 3 में आया है। पहले जो CSS था ओल्ड वर्जन उसमें ये मीडिया क्वेरी नहीं था। सो वी विल इम्प्लीमेंट दैट देन इन आवर कोड। सो यहाँ पे मैंने पुराना अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है, हमारा डेमो 16 चल रहा था, डेमो 17.html। टाइटल मीडिया क्वेरीज। यहाँ कुछ डिव्स बनाता हूँ फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। div with id widescreen कुछ वन तो हाँ कंटेंट भी वही लिख देता हूँ वाइड स्क्रीन। दूसरा डिव उसका नाम देता हूँ टैबलेट। एक अपना नॉर्मल स्क्रीन, स्मार्टफोन, लास्ट में लैंडस्केप। इसको नॉर्मल को ऊपर भेजता हूँ सो दैट सीक्वेंस में रहेगा। इट डजंट मैटर ऊपर है या नीचे, बस सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए। पहले वाइड स्क्रीन, फिर नॉर्मल स्क्रीन अपना लैपटॉप, फिर टैबलेट, फिर स्मार्टफोन और फिर लैंडस्केप। तो हमें करना क्या है कि डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ एंड हाइट हमें डिफरेंट CSS अप्लाई करनी है डिफरेंट ब्लॉक को। लाइक मैं कुछ कंडीशन डालूंगा कि लाइक वाइड स्क्रीन के लिए मैं कंडीशन डालूंगा कि जहां भी इसका विड्थ होगा 1200 पिक्सल तभी ये वाइड स्क्रीन दिखेगा और इसको CSS अप्लाई होगा। जब भी हमारा विड्थ कुछ 700 होगा उस केस में नॉर्मल दिखना चाहिए। जब भी हमारा विड्थ कुछ 600 होगा तो वी विल अंडरस्टैंड कि हमारा जो डिवाइस है वो टैबलेट है, तो हम उस तरह से स्टाइल अप्लाई करेंगे। सेम फॉर स्मार्टफोन और लैंडस्केप। तो बेसिकली
क्या होगा, डिपेंड ऑन द विड्थ विल डिसाइड कि कौन सी डिवाइस पे हमारा वेबसाइट रन हो रहा है, और उस हिसाब से हम स्टाइल उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ यहीं पे स्टाइल लिख देता हूँ फॉर कन्वीनियंस, कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग डालता हूँ बॉडी को। I will change the font family, Arial, background gray, color white, text align, center, some top padding top 100 pixel. That's it. तो यहाँ मैंने कुछ बेसिक CSS अप्लाई किए, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कलर वाइट एंड ऑल। और उसका अभी मैं क्या करूंगा, जो भी H1 है उसको मैं डिस्प्ले डन कर दूंगा, सो दैट कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ H1 ही रखा है, बाकी कुछ रखा ही नहीं है हर केस में, H1 सब। सो नाउ तो मैं क्या हो रहा था, लाइक हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमारा डिवाइस क्या यूज कर रहा है, और उस हिसाब से हमें CSS अप्लाई करनी है। तो कंसिडर कि मुझे सिर्फ स्मार्टफोन के लिए कुछ CSS अप्लाई करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने डिस्प्ले डन कर दिया H1 को। अगर नहीं करूंगा तो सारे H1 जो भी है सब दिखेंगे मुझे, लाइक वाइड स्क्रीन, नॉर्मल, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैंडस्केप सब दिख रहा है। मैंने उसको डन कर दिया तो कुछ दिखेगा नहीं। अभी मैं मीडिया क्वेरी यूज करके रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन करूंगा। सो सी हाउ कैन आई डू दैट। मीडिया स्क्रीन and I'm writing max width कितना है, considering like 500 पिक्सल। ये मैं लिख रहा हूँ स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन का मैक्सिमम विड्थ 500 से ज्यादा कभी नहीं होता। आई विल शो यू राइट अवे। स्मार्टफोन मैक्स विड्थ 500, और मैं क्या बोलूंगा, उसका बॉडी का जो बैकग्राउंड है मेक इट रेड एंड H1 जिसका डिस्प्ले नन है उसको मुझे डिस्प्ले करना है इंस्टेड ऑफ हाइड। वो कैसे करूंगा, तो इसका आईडी क्या है हमारे टैब स्मार्टफोन का, सिर्फ मुझे वही दिखाना है, बाकी नहीं दिखाना है। H1 स्मार्टफोन H1 एंड आई विल से डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया। अभी देखो, अभी ये कुछ नहीं दिख रहा है हमें, जो डिफॉल्ट है सब ग्रे कलर है और डिस्प्ले नन करके रखा है। जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज कम करता हूँ और उसका वेट 500 हो जाएगा, सी द डिफरेंस। जैसे इसका 500 हो गया तो ये CSS को अप्लाई हो गया, और खाली वो H1 जो हाइट था वो ब्लॉक हो गया, तो वो दिखने लग गया। तो like this we can apply CSS for every device depending on putting the condition for max and minimum width or just max width। और यहाँ पे जो स्क्रीन यूज किया है, स्क्रीन मीन्स ओनली फॉर स्क्रीन। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया, लाइक हमारा ब्राउजर का स्क्रीन हो गया, लाइक प्रिंट हो गया जो हम प्रिंट करते हैं या कुछ, तो उस केस में ये यूज होता है। अगर ये यूज भी नहीं किया फिर भी ये वर्क करेगा। बाय डिफॉल्ट दिस विल अप्लाई टू ऑल द मीडियाज लाइक प्रिंट, ब्राउजर, स्क्रीन और एनीथिंग। तो यूज करो या ना करो वो ऑप्शनल है। इट जस्ट मेंशनिंग कि हमें मीडिया जो टाइप है कहाँ अप्लाई करना है। तो डिपेंड्स ऑन दस कि अपने को ऐसे रखना है जस्ट कंडीशन, या वो भी मेंशन करना है, इट्स अप टू यू। बट यूज तो उसको ऐसा ही है। यहाँ देखो फिर कंडीशन क्या हुआ है, मैक्स विड्थ डाला तो उस हिसाब से उसने किया। तो अभी मैंने 5, और जैसे मैंने हाइट थोड़ा भी उसका विड्थ बढ़ा गया, 500 ज्यादा हो गया, तो डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो गई। तो अभी मैंने यही क्यों यूज किया 500 ही, उसके भी रीजन है।
तो यहाँ जैसे एक सिलेक्टर टूल है, साइड में एक देखो एक मोबाइल टूल, मोबाइल डेवलपर का टूल भी है। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा आफ्टर डूइंग इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आई, और इस पर अगर क्लिक करूंगा तो सी, तो ये मुझे मोबाइल व्यू प्रोवाइड करता है ब्राउजर में। और अलग अलग मोबाइल के नाम भी है यहाँ पे, लाइक आईफोन 6, 7, 8। तो ये 375 इज द विड्थ and 667 is the height of that mobile device. अगर मैं मोटो जी यूज करता हूँ तो मोटो जी का भी डिफॉल्ट जो विड्थ होता है वो 360 होता है और हाइट इज 640। पिक्सल का इज लाइक 411 into 731 हाइट। आईफोन एक्स का 375। तो अगर हम देखेंगे तो कॉमनली जो भी स्मार्टफोन हम देख रहे हैं सबका विड्थ इज लेस देन 500। तो मैंने 500 एक कंसिडर कर लिया है कि हमारे सारे जो स्मार्टफोन रहेंगे उसका विड्थ इज 500। इसलिए मैंने कंडीशन क्या डाला कि जिसका भी विड्थ मैक्स विथ लाइक 500, तो रेंज क्या बन गया यहाँ पे 0 to 500 पिक्सल। ये मैक्स मैंने डाला है 500, तो जब भी रेंज 0 to लाइक 500 पिक्सल होगा इस केसेस अप्लाई होगा। यहाँ पे ये आईपैड भी है, तो आईपैड इज लाइक टैबलेट। तो टैबलेट जैसी हुआ था, इसका वेट क्या हुआ 768, और वो उस रेंज से बाहर चला गया। तो रेंज से बाहर चला गया तो क्या डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी वही अप्लाई होगी, तो ये उसको अप्लाई हो गई। सो नाउ वी कैन गो अहेड विद द टैबलेट आल्सो। तो टैबलेट के लिए मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ। Media. As I said, I can use screen or I can or it's not mandatory, so it's up to me whether I need to use or not. So मैं अभी screen नहीं use करूँगा. You can go ahead if you want. It just mentioning on which screen you want to apply this media, like the screen, print, or anything else. So I'm writing media max width what is saw here for iPad maximum width is 768. So we'll write 768. Okay. We'll put some CSS to body and background is like any color. I'm just taking some blue और उसका H1 जो हाइड है उसको मैं आईडी का हमेशा स्मॉल रखा करो। It always been a camel case. So tablet H1 display block. Now we will see pixel. देखो अभी जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि मैक्स फिट 768, तो उसने क्या किया, ये अप्लाई कर दिया। अभी अगर मैं थोड़ा उसको बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ तो यहाँ टैबलेट दिख रहा है हमें, क्योंकि मैक्स फिट इज नाउ 768। अभी अगर 500 के नीचे जाता हूँ तो सी व्हाट विल हैपन। तो जब भी अभी ये 768 तो ठीक है और इसका मैक्स इज 500, तो जैसे ये 500 पे पहुंचा तो इसका जो है कंडीशन वो भी मैच हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने इसका बोला मैक्स बिट 768। तो इसका रेंज क्या हो गया 0px टू 768px। तो बेसिकली इसमें 500 का जो CSS है या 500 की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो इसलिए वो टैबलेट भी दिख रहा है। तो इफ यू वांट
टू पुट सम कंडीशन ओनली फॉर टैबलेट, तो यहाँ हम एक और कंडीशन डाल सकते हैं, लाइक मेन वेट। हमारा टैबलेट का कहाँ पे खत्म हो रहा है कंडीशन, 500 पिक्सल, तो यहाँ मैं लिखूंगा 501, तो लाइक 0 to 500 इज applicable for only स्मार्टफोन और दिस स्क्रीन, और जैसे ही 501 हो गया एंड अप टू 768, तो उस केस में टैबलेट का हो जाएगा, क्योंकि अभी जो देखा हमने उसमें क्या हो रहा है, 500 के नीचे जब आ गया तो ये भी सी सप्लाई हो गया, ये भी हमें टैबलेट दिख रहा है और ये भी हमें दिख रहा है स्मार्टफोन। ओनली डिफरेंस कि इसके बाद हमने ये लिखा है, इसलिए इसका बैकग्राउंड अप्लाई हो गया टैबलेट का, अगर ये नीचे होता तो इसका हो जाता। बट अभी जब मैं करूंगा लाइक मीन विड्थ 501 और ये मैक्स विड्थ, तो अभी इसका सिर्फ हमें क्या दिखेगा, स्मार्टफोन दिखेगा, क्योंकि इसका रेंज हमने 501 से लेके 768 किया है, पहले अर्लियर इट वाज 0 to 768। सेव करूंगा, सी अभी स्मार्टफोन दिख रहा है, जैसे 500 से ज्यादा हो गया उसका हाइट तो ये दिखेगा टैबलेट का दिख रहा है हमें, और अगर 768 से ज्यादा हो गया इसका वेट तो इट विल बी ना डिफॉल्ट। सेम नॉर्मल स्क्रीन, नॉर्मल स्क्रीन इन द सेंस अपना कोई भी अपन ये समझो कि लाइक टैबलेट हो गया या सॉरी नॉर्मल स्क्रीन इन द सेंस कोई भी हमारा लैपटॉप का स्क्रीन हो गया या डेस्कटॉप का स्क्रीन हो गया, उसको हम नॉर्मल स्क्रीन कंसिडर करके, मोस्टली लैपटॉप स्क्रीन, क्योंकि हमारे जो डेस्कटॉप होते हैं उसके स्क्रीन थोड़े बड़े होते हैं, उसके लिए हमारा कंडीशन क्या रहेगा, आई एम जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम हियर नाउ, तो इसका मिन विड्थ ऑफकोर्स कितना रहेगा अभी 769, और इसका मैक्स इज लाइक 1200 पिक्सल। बैकग्राउंड क्या कर लिखो यहाँ पे, मैं आई एम जस्ट टेकिंग ग्रीन एंड नॉर्मल। देखो तो अभी अगर मैं देखूंगा डिफॉल्ट इज ग्रे, जैसे 1200 या उससे नीचे आ गया तो इट विल कन्वर्ट टू ग्रीन, 768 जैसे टच हो गया इट विल कन्वर्ट इनटू अ टैबलेट विद बैकग्राउंड ब्लू, जैसे 500 टच हो जाएगा स्मार्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हमारा ब्राउजर का वेट एंड हाइट है उसके हिसाब से डिफरेंट स्टाइल वहां पे अप्लाई हो रहा है। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू इन आवर वेबसाइट आल्सो, कि लाइक स्मार्टफोन पे उस हिसाब से दिखना चाहिए, लाइक जैसे कि हमारा जो होटल का वेबसाइट है, जैसे ये हमारा होटल का वेबसाइट है, ये फ्लोट किया है हमने, ये एलिमेंट और एलिमेंट फ्लोट करके रखा है, ये एलिमेंट फ्लोट करके रखा है, पर जब भी हम छोटा करते हैं देखो सही नहीं दिख रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, जब भी हमारा स्क्रीन छोटा है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट लाइक 50% वेट, वी कैन शो लाइक टॉप बाय टॉप, लाइक पहले हम ये दिखाएंगे इमेज, उसके नीचे ये दिखाएंगे। सेम इसको भी स्टैक के जैसे दिखा सकते हैं, पहला फर्स्ट आइकॉन, उसके नीचे सेकंड आइकॉन, थर्ड आइकॉन। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, लाइक हम कर सकते हैं जब भी मैक्स विड्थ 500 से बिलो, जस्ट रिमूव द फ्लोट, क्योंकि हमने इसके लिए फ्लोट यूज किया है, तो वी कैन सिंपली यूज द प्रॉपर्टी फ्लोट नन। तो फ्लोट नन करते ही बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक एलिमेंट बन जाएगा, और एक लाइन पे सिर्फ एक एलिमेंट दिखेगा, एक के नीचे दिखेगा, दैट विल लुक गुड। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये देखो स्टैक दिख रहा है, और जैसे इसका हाइट बढ़ाता हूँ तो इट विल कम इनटू अ नॉर्मल पोजीशन। तो सेम हमारे वेबसाइट को भी कर सकते हैं, जैसे हम हमारा वेट कम हो जाएगा, वेट पुट इनटू अ स्टैक इंस्टेड ऑफ शोइंग इट हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हम इवन डेवलपर टूल इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं गया इंस्पेक्ट पे, तो अभी देखो मैं कोई भी फोन ले रहा हूँ तो स्मार्टफोन दिख रहा है, क्योंकि उसका मैक्स वेट 500 है, और उसके नीचे अगर आ रहा है तो स्मार्टफोन दिखेगा, मोटो जी के लिए दिखेगा,
जीएस के लिए भी, पिक्सल के लिए भी। और जैसे मैं यहाँ पे या तो आईपैड, तो टैबलेट का सही से अप्लाई हो गया। आईपैड प्रो इज मोर लाइक और लैपटॉप स्क्रीन, तो उसके लिए नॉर्मल का सीज सप्लाई हो गया। और अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो भी होगा, या इस पे क्लिक करूंगा तो डिफॉल्ट। लाइक दिस वी कैन अप्लाई डिफरेंट सीएसएस। वहाँ एक और चीज है जो मैंने बताई नहीं अभी, जैसे कि मैंने मोबाइल पे क्लिक किया, हमारा टैबलेट पे क्लिक किया, तो हम मोबाइल कभी कभी रोटेट भी करते हैं, इन दैट वो लैंडस्केप मोड में चला जाता है। तो अभी यहाँ स्मार्टफोन दिख रहा है क्योंकि वेट इज 360, जो हमारा कंडीशन है 500 का हमने कंडीशन डाला है, और हाइट इज 640। बट अगर इसको मैं रोटेट कर दूंगा, इन दैट केस इसका जो वेट है वो 640 हो जाएगा। ये इस बटन पे क्लिक किया, और हाइट इज 360, तो 640 हो गया उसका वेट। तो क्या हो गया, उसका टैबलेट का उसको चीज से अप्लाई हो गया, बिकॉज अभी उसका वेट बढ़ गया। बाय डिफॉल्ट उसका वेट कितना था, 360, और हाइट 640, बट रोटेट करते ही ये हो गया। और उसके वजह से कंडीशन, टैबलेट स्मार्टफोन का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, और उसको टैबलेट का सीसेस अप्लाई हो गया। सो वो भी हम मैच कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे मैच कर सकते हैं, तो उसको हम कंडीशन डाल देंगे ऑन बेस ऑफ हाइट। जैसे हमने वेट पे लिए कंडीशन डाला, हम हाइट के लिए भी डाल सकते हैं। तो इसका हाइट कितना है, 640। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा लाइक जब भी हाइट 678 पिक्सल हो, लाइक what will be our range, 0px to 768 pixel. So we'll consider that into a mobile landscape. तो उसको हम कुछ और चीज अप्लाई करेंगे। तो एक बार हमें ये ब्रेक पॉइंट मिल गया, तो हम उसके साथ फिर कुछ भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमें ब्रेक पॉइंट मिलना चाहिए, जैसे कि ये ब्रेक पॉइंट हमने लगाया है कि लाइक नॉर्मल स्क्रीन के लिए मीन एंड मैक्स स्पीड, टैबलेट के लिए मीन एंड मैक्स। एक बार वो ब्रेक पॉइंट मिल गया, फिर यहाँ जो भी चाहिए लाइक फॉन्ट साइज, पैडिंग एंड ऑल, हम कुछ भी यहाँ पे सीएसएस स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लैंडस्केप H1। तो अभी देखो यहाँ पे टैबलेट दिखा है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये ऑरेंज बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने जो कंडीशन डाली है, ये कंडीशन अप्लाई की है, दिस इज बेस्ड ऑन स्टाइल। तो दो उसका विड्थ ज्यादा है और टैबलेट का है, तो अभी टैबलेट और लैंडस्केप दोनों दिख रहा है, क्योंकि टैबलेट का कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है और लैंडस्केप पे भी। तो उसको भी हम दो तीन अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन डाल के मैच कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम जो भी है हमारा स्टाइल वो सब अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरी कैसे अप्लाई करते हैं, बाय यूजिंग अ मीडिया टैग। तो लाइक दिस हम कहीं भी अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेक पॉइंट क्या डालना है। हमारा जो भी ये रहेगा डिवाइस, ये जहाँ से भी हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, उसका मैक्स विड्थ और हाइट कितना रह सकता है, तो उस हिसाब से हम ब्रेक पॉइंट डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ डाले हैं। और एक बार वो ब्रेक पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया, सही कैच कर लिया आपने, तो हम उस हिसाब से कुछ भी यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली कभी जब भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं तो कलर्स और फॉन्ट मोस्टली चेंज नहीं होते। मोस्टली हमारा चेंज क्या होता है, अलाइनमेंट, फ्लोट एंड पैडिंग एंड ऑल। क्योंकि समटाइम हम वेबसाइट में उसको हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, बट इन रियल टाइम एप्लीकेशन मोबाइल वी मे बी शो एज अ वर्टिकल मैनर, क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा नहीं होता। तो उस हिसाब से हम थोड़े थोड़े चेंज करके उसको अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट media queries. Do you have any questions regarding that? Any question?